और ये जो सफ़र शुरू हुआ था 1952 में, वो आज ख़त्म हो गया। लेकिन आप ये समझिए कि क्वीन एलिज़ाबेथ II की जीवन काल में बहुत सी नई नई बातें थी और बहुत बहुत संयोग सामने आए थे। शायद ये जो आखिरी बात आप कह रही हैं लिज ट्रस वाली, वो भी अपने आप में एक संयोग की बात थी। वैसे तो उनके परिवार में से किसी व्यक्ति को रॉयल पदवी मिलेगी और महाराजा या महारानी बनने का अवसर मिलेगा, ऐसी स्थिति तो थी नहीं, क्योंकि जब एडवर्ड 8 किंग थे उस वक़्त तो उनके कज़न हुआ करते थे क्वीन एलिज़ाबेथ के फादर, तो ये संभावना एकदम नहीं थी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि एडवर्ड 8 ने एक कॉमनर से शादी किया और विली सिम्पसन, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था मॉनर्की को। और उसके बाद जब उन्होंने एडवर्ड 8 ने छोड़ दिया था तो जॉर्ज छठे, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के फादर थे, उन्होंने फिर मॉनर्की संभाली थी और उन्हें राजा बनाया गया था। और 10 साल की उम्र में ही क्वीन एलिज़ाबेथ एयर टू द थ्रोन बन गई थी, अगली महारानी बन गई थी। 10 साल की उम्र में लिलीबेट उस वक्त उनका नाम था, और किसी को अंदाज़ा नहीं था जब वो पैदा हुई थी कि वो महारानी बनेंगी। लेकिन बड़ी बेटी थी वो और जॉर्ज छठे की, और जाहिर है कि उनके जाने के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। और वर्ल्ड वॉर 2 में चूँकि आपको इस बारे में जानकारी है ही कि सब राजा कंट्रीब्यूट करते थे, कोई लड़ने जाता था फौज में, कोई कुछ दिन के लिए, तो क्वीन एलिज़ाबेथ भी वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने एक मोटर मैकेनिक के तौर पर वो उन्होंने युद्ध में अपना योगदान दिया था। और उसके बाद वो रॉयल्टी के जो लोग जाते हैं फौज में, उस तरह से उन्होंने काम भी किया था। तो बहुत नई नई बातें उनके पूरी जीवन यात्रा से सामने आ रही हैं, और अब चूँकि वो एक इतिहास का हिस्सा खुद बन चुकी हैं, कहा यही जा सकता है कि जो मोनार्की को ग्रेस और जिस तरह से परंपरा का निर्वहन क्वीन ने किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किंग चार्ल्स पर है, क्योंकि किंग चार्ल्स अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ कुछ विवादों से घिरे रहे हाल के वर्षों में, लेकिन मामला बड़ा शांत हो गया। और कहा यही जा सकता है कि उस परंपरा को और उस ग्रेस को निभाने की जिम्मेदारी अब किंग चार्ल्स के ऊपर है। जी अच्छा, मैं वो थोड़ा दौर भी याद करना चाहती हूँ। आप लोगों की ज़रूर इस पर यादें रही होंगी। हमारे साथ डॉक्टर रजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि इससे पहले 3 बार वो मौके थे जब लिज ट्रस, माफ़ कीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ भारत आई 61 में, उसके बाद फिर 83 में भी वो इंडिया आई, और उसके पहले फिर 1997 में वो भारत आई 3 बार। और इस दौरान भारत के साथ किस प्रकार हम समझे नाता, आज प्रधानमंत्री ने भी याद किया कि उनकी दयालुता को कभी नहीं भूल सकता और संवेदना व्यक्त की है परिवार के साथ है। लेकिन भारत के लिए किस प्रकार की यादें हैं, अगर क्वीन एलिजाबेथ से जोड़ करके देखा जाए, कैसे हम समझें उनका भारत आना कितना महत्व रखता था, उस दौरान क्या कुछ रहा था? क्योंकि आज के युवा पीढ़ी जो है, शायद वो जो गोल्डन पीरियड था उनके यहाँ आने का, जो इतनी ज्यादा चाहती रही हूँ पूरी दुनिया के लिए, वो जरूर मिस कर गया होगा, उन यादों को मिस कर गया होगा। जी, आपका कहना बहुत ही सही है। आप समझे कि उन्होंने जो एक रिलेशनशिप शुरू किया था भारत के साथ, आज के दिन में यूके में करीब 10%, 8 से 10% लोग एशियन ओरिजिन के हैं। तो एशियन ओरिजिन और इंडियंस यूके में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यूके भी भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर समझता है हर तरह से, ना खाली सिर्फ ट्रेड में, बल्कि हर तरह से। कितना सारा एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूके से इंडिया जाते हैं, इंडिया से यूके आते हैं पढ़ने के लिए। तो भारत यूके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है हर तरह से। और जो क्वीन एलिजाबेथ ने एक पार्टनरशिप शुरू किया, जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शुरू किया, जो आज के दिन में भी हर प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी थे, चाहे उनके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे, और यूके ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे तरह से निभाया है। क्योंकि क्वीन का एक ये भी इम्पोर्टेंट रहा है कि उन्होंने समय समय पर भारतीयों को यहाँ पर ऑनर किया, समय समय पर भारतीयों के साथ एक रेगुलर रिलेशनशिप बना के रखा। एक फंक्शंस होता था बकिंगम पैलेस में, खास करके साउथ एशियन और इंडियन एथनिसिटी के लोगों को बुला के मिलना, उनसे बात करना, उनसे समझना कि कैसे दोनों देश के रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट रहा है क्वीन के लाइफ का, जो कि उन्होंने भारत के साथ एक जो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया। यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उनका खास करके एक एम था, एक ऑब्जेक्टिव था कि कैसे क्वीन का जो विजन है, जो भारत और इंडिया और यूके के बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टारगेट रहा है क्वीन के लाइफ का, और उन्होंने इसको बहुत ही हर समय एक महत्व दिया है। बिल्कुल संजीव, क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है और लगभग 7 दिनों का शोक घोषित भी किया जाएगा। भारत की तरफ से क्या रहेगा? क्या किसी प्रतिनिधि को भेजा तो जाएगा ही, लेकिन विशेष चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, या प्रधानमंत्री इतना शीघ्र उनका दौरा बनाया जा सके, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है। देखिए, आप इस बात को तो जानती ही हैं कि अभी पिछले दिनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जापान जाने का बना है। 27 तारीख को शिंजो आबे के लिए एक विधिवत वहाँ पर जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। आप जानती हैं जुलाई में वो घटना घटी थी जब शिंजो आबे की, पूर्व प्रधानमंत्री जापान की, हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद चूँकि उनकी मित्रता थी और इस कारण से जो एक पारंपरिक तरीके से एक अंत्येष्टि क्रिया रखी जाती है प्रार्थना सभा के साथ, तो उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो ऐसे में जबकि इस पूरे कार्यक्रम में भी 10-12 दिन का समय है, तो संभावना इस बात की ज़रूर बनती है कि कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हमारी सरकार की तरफ से कोई ना कोई तो जाएंगे ही। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले जो ट्वीट किए हैं, और लगातार 2 ट्वीट्स हैं जिसमें कि उन्होंने अपने एसोसिएशन के बारे में बताया है। और क्वीन किस तरह से, आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उन्होंने वो रुमाल निकाला जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी के अवसर पर गिफ्ट के रूप में दिया था, वो रुमाल निकाल करके प्रधानमंत्री को उन्होंने दिखाया था। तो आप ये सोचिए कि उस बात को याद करना कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट को भी दर्शाता है। तो संभव है कि कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति जा सकते हैं। और ऐसे में जबकि ये जो एक ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमारा वैर और प्यार दोनों का रिश्ता रहा है, हमें ये हमेशा याद आती है बात कि हम दशकों तक और सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन उसके बाद जो संबंध बने और कॉमनवेल्थ के हम सदस्य बने, बाद में फिर हम जिस तरह से अपनी एक अलग छवि पूरी दुनिया में बनी, और जिसमें ग्रेट ब्रिटेन का भी बहुत सहयोग है, ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग नहीं है। तो जाहिर है कि हमारा रिश्ता जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से अपने अलग तरीके का है। आप इस बात को समझिए कि ग्रेट ब्रिटेन और वहाँ के राजसी परंपराएं और वहाँ के राजाओं की क्या ये एक परंपरा थी कि अपने आप में कि कोई भी मानवाधिकार के उल्लंघन जैसी बातें होती थी औपनिवेशिक काल के दौरान भी, तो वो उस बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था जब जालियांवाला बाग हुआ था। तो ये परंपराएं थी जिनसे पल बढ़ करके इस तरह के राजसी परिवार के लोग आगे आए थे, और क्वीन एलिजाबेथ जाहिर है कि उस परंपरा को निभाने वाली एक बहुत अहम कड़ी हैं। और भारत के साथ उनका रिश्ता उस दौर से लेकर के जब भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और 1952 में उन्होंने राजसी परिवार और ख़ास तौर पर क्वीन की पदवी को संभाला था, और तब से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव हमारे देश ने भी देखे और उन्होंने भी देखा। उन्होंने किस तरह से देखा कि जो ओवरसीज़ एम्पायर था पूरी तरह से ग्रेट ब्रिटेन का ख़त्म हो गया और फिर कॉमनवेल्थ बन करके रह गया। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने देखा और उसको आत्मसात किया, और फिर सहयोग करके उन देशों को, जो देश पहले कभी उनके उपनिवेश हुआ करते थे, उन्हें आगे बढ़ाया। और जाहिर है कि इस तरह के काम करने के लिए बड़ा व्यक्तित्व चाहिए, बड़ा हृदय चाहिए जो क्वीन के पास था। और ऐसे में जाहिर है भारत की तरफ से कोई न कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होंगे, बड़े व्यक्ति जिनकी पदवी है सरकार में, जब अंत्येष्टि क्रिया क्वीन एलिजाबेथ की होगी। जी, इंतजार रहेगा क्या इस पर औपचारिक रूप से साझा की जाती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन संजीव, अभी आपने कहा, जिस रुमाल का जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया कि जब मिले थे तो उन्होंने गांधी जी का दिया रुमाल उनकी शादी में जो गिफ्ट के तौर पर था वो दिखाया, और आपने कहा ये इमोशनल कनेक्ट, लेकिन इमोशनल से भी ज्यादा संजीव, इसे ये कितनी सहजता है किसी एक इंसान में जो क्वीन एलिजाबेथ जैसी शख्सियत के लिए, ये कितना डाउन टू अर्थ शख्सियत होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भी एक रुमाल, गांधी जी से मिला हुआ रुमाल, जो इतने वर्षों तक, कि अब इतने सालों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे मुलाकात करें, तब वो रुमाल ला करके निकाल के दिखा रही हैं। ये व्यक्तित्व की सहजता को भी दिखाता है कि उसको आपने कितने संभाल कर रखा, उसकी इंपॉर्टेंस को आप कितना ज्यादा, कितना अहमियत आपने दी अपनी पूरी लाइफ। जी हाँ, देखिए
क्वीन एलिजाबेथ अपने आप में इतिहास को रिप्रेजेंट करती थी। आप किसी व्यक्ति की 70 साल उम्र नहीं होती है और वो तो 70 साल केवल उस पद पे रहीं, वो महारानी रही 70 साल। तो आप ये कल्पना करें कि उनके पास कितने इतिहास उनके साथ बने होंगे और उनकी यादों में होंगे। और ऐसे में महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें गिफ्ट किया गया वो रुमाल उन्हें याद था। उनकी शादी ग्रीस के राजकुमार थे प्रिंस फिलिप, उनसे हुई थी और वॉर टाइम में उनकी दोस्ती हुई थी। और उसके बाद वो उस शादी को बहुत ही कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग उसमें अटेंड किए थे। और सोचिए कि उस याद को संजो करके रखना और फिर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है कि उनका एक व्यक्तित्व अलग व्यक्तित्व था और वो एक संतुलन उनके व्यक्तित्व में जो था, शायद वही वजह थी कि इतना लंबा मॉनर्की हम लोगों ने देखा। और कभी भी इंग्लैंड के मॉनर्की से बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों में, वहाँ के या फिर दुनिया के देशों के लोगों में भी जो औपनिवेशिक देश रहे हैं थी, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई राजा विशेष ख़ास तौर पर या कोई महारानी विशेष जिसके बारे में कहा गया हो कि ये बड़ा ही आतताई और क्रूर था, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी को जिस तरह से इंग्लैंड ने, ग्रेट ब्रिटेन ने परखा है और प्रैक्टिस किया है, प्रयोग किया है, उसको सीख कर दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र प्रैक्टिस किया गया है। वहाँ के संविधान को कॉपी किया गया है, बहुत सी चीज़ें हमने भी ली हैं उनके संविधान से। और ऐसे में लोकतंत्र के इतने बड़े पहरुओं के बीच में वहाँ क्वीन और मोनार्की का बने रहना, उस परिवार और उस वहाँ के उस राजा और उस रानी और वो महारानी जो बाद में क्वीन एलिजाबेथ हुई, उनके अपने व्यवहार और उनके अपने उदात्त चरित्र का ही परिचय देता है कि एक तरफ तो लोकतंत्र और इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया जाने वाला लोकतंत्र वाला देश ग्रेट ब्रिटेन, और वहाँ महारानी और मोनार्की जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल उलट का कॉन्सेप्ट है। तो बावजूद इसके वहाँ पर ये सब कुछ था और इस अभूतपूर्व प्रयोग को ग्रेट ब्रिटेन ने ही अंजाम दिया। और जाहिर है कि वो जो नाराज़गी का अभाव था उस रॉयल लीनिएज के प्रति, वही वजह थी कि आज तक ये कायम रहा। और इतना प्यार कि आज हम देख रहे हैं कि एक स्तब्धता छाई हुई है इंग्लैंड में, बावजूद इसके कि सब जानते थे कि क्वीन बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप संजीव कर रहे हैं इसी पर डॉक्टर रज्जा, मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि हम तो राजशाही से लोकशाही की बात करते हैं। वो राज सत्ता जो है वो खत्म होनी चाहिए। हर जगह क्रांति का वक्त है, ऐसी चीज़ों को लेकर के तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और जहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी पूरा एक तरीके से अगर आप पूरे के पूरे वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ के साम्राज्य को देखें, हर एक बाशिंदे को देखें, इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच राजशाही का बरकरार रहना, वो भी इतने सालों तक, और वो न सिर्फ बरकरार रहना बल्कि उसे सहजता के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करना, ये किस कारण से था, ये किस कारण से है अभी भी? बीच में एक प्यार का माहौल जो था क्वीन को लेकर बहुत ही ज्यादा था। ना सिर्फ वो यूके में, ना सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ की वो हेड थी, ना कि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, बल्कि क्वीन को लेके एक इमोशनल इम्पैक्ट था, एक इमोशनल कनेक्ट था जो कि पूरे दुनिया में था। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, क्वीन का जो एक पर्सनालिटी था, एक जो कि ऑरा होता है, जो आपका एक पर्सनालिटी होता है, उसको लेके बहुत ही लोगों में एक प्रेम था, लोगों में एक भाव का एक एहसास था। आप समझे, मैं बता रहा हूँ कि अभी भी हाल में 2-3 ऐसे फंक्शंस हुए बकिंगम पैलेस में जहाँ पे क्वीन सिर्फ अपने बालकनी में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आती थी और उनके दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग लाइन में सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े होते थे कि क्वीन की एक झलक के लिए। तो उनके तरफ जो एक ऑब्वियसली दुनिया में हर जगह मोनार्की खत्म हो रहा है, हर जगह पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन क्वीन ने जो अपना एक जगह बनाया, क्वीन ने जो अपना एक स्नेह, एक प्रेम का जो एक माहौल बनाया पूरे दुनिया में और खास करके यूके में, और सब तरह के कंट्रीज के लोगों को एक तरह से जोड़ना, उनको लाना, साथ में लाना, सबको बराबर की तरह ट्रीट करना, आप समझे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और इतनी उम्र के होने के बावजूद वो इस रोल को बहुत अच्छे से निभा रही थी। आप समझे कि 2 दिन 3 दिन पहले प्रधानमंत्री भी जाके उनसे मिली, हो सकता है कुछ उनका तबीयत उस समय भी शायद खराब हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया, कभी भी किसी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में
जहाँ आना पहुंचना टाइम पर, हर चीज समय पे करना, तो बहुत ही एक अच्छा रोल मॉडल रही है पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे हिसाब से। और जब आपने जो एक पहला सवाल पूछा कि 96 साल तक उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो हेल्थ था, उनका रहन सहन, खाना पीना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है आज के जनरेशन के लिए कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आप अच्छे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी खास बीमारी के, आप लंबी उम्र तक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं। सही बात है। और लेकिन एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ समझनी कि अब उनके जाने के बाद इस पद पर या फिर उस राजशाही को क्या किसी प्रकार की कोई चोट पहुंच सकती है या उस पर किस प्रकार का असर पड़ेगा। अगर इसे समझें, क्योंकि अब कोई और पद संभालेगा तो उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा, वही सम्मान बरकरार रहेगा या उस पर फर्क पड़ेगा। संजीव, देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ की मोनार्की पर कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, और वो परंपरा जो है वो लोगों को अजीज है तो वो चलती रहेगी। ये ज़रूर है कि जो लोग, मान लीजिए कि किंग या उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन जो बनने वाले हैं, उन्हें उस तरह का व्यवहार करते रहना चाहिए या पड़ेगा जो कि क्वीन ने एग्जाम्पल सेट किया है। प्रिंस चार्ल्स एक अपने संबंधों की वजह से विवाद में आए थे, लेकिन उस संबंध को भी ऐसा लगता है इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया है। और आज की तारीख में जब प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, अब किंग चार्ल्स हो चुके हैं, और ऐसे में जबकि उनकी जो कंसॉर्ट हैं उन्हें क्वीन कंसॉर्ट का नाम दे दिया गया है, कैमिला पार्कर बाल्स, तो ऐसे में अब वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के तो नहीं है। अब प्रिंस चार्ल्स के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन में होंगे, और उसके बाद उनके बेटे हैं प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम्स, और इस तरह से परंपरा जो है वहाँ पर चलती रहेगी। मानकर चला जा सकता है कि क्वीन ने जिस तरह की एक ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश किया है, और उस नेक नियति को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति सोच नहीं पाता है वहाँ की मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाए। देखिए, क्वीन बहुत रिच हैं ऐसा भी नहीं है, क्वीन के पास बहुत पावर्स हैं ऐसा भी नहीं है। अभी जब ऋषि सुनाक चुनाव लड़ रहे थे वहाँ के प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उनकी पत्नी क्वीन से भी ज़्यादा धनी हैं, ये बात उनके खिलाफ काम कर रही थी। आप जानती हैं वो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक की बिटिया हैं, उनके पास ज़्यादा धन है ऐसा कहा जा रहा था। क्वीन को दृष्टांत बना करके कहा जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं आज की तारीख में मोनार्की के पास, लेकिन एक पहचान है और दिलों में, क्यों कह सकते हैं कि द रूल द हार्ट्स, वो लोगों के बीच जिस तरह से वो है, और उनकी अपनी एक पहचान है राजशाही की। तो अबॉलिश होगा या उसके ऊपर कुछ खतरा आ जाएगा, फिलहाल ऐसा तो लगता नहीं है। वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ क्वीन होता है, और ये परंपरा चलती रहेगी, लग यही रहा। घाना का दौरा भी हमें याद करना होगा संजीव। घाना में, क्योंकि ये वो दौर था जब घाना किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा था 1961 में, और तमाम उन विपरीत परिस्थितियों में भी क्वीन एलिजाबेथ अपने दम पर, उन्होंने वहां का दौरा किया, अपने दम पर किया। और ये वो समय था जब एक युवा महारानी के ओहदे को दुनिया की नजरों में उन्हें चढ़ा दिया था। तो ये यूं ही शख्सियत नहीं बनी थी, ये तमाम चीजें उनकी शख्सियत में शुमार थी, और ये तमाम चीजें जब उनके बारे में लिखा जाएगा तो इसको भूला नहीं जा सकता, विस्मृत नहीं किया जा सकता। इन चीजों को याद करना पड़ेगा। 1961 जब उनके किरदार को एक तरीके से वो पूरा तैयार कर रहा था, घाना का दौरा। आपने घाना के दौरे के बारे में बताई, और कितनी यंग उस वक्त थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, फैलाव उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का। लेकिन ये परंपरा पहले ही शायद डाल दी गई थी और उन्हें बता दिया गया था, क्योंकि जिस दिन उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत हुई थी, वो उस दिन लंदन में नहीं थी। वो कंट्री को, अपने पिता को रिप्रेजेंट कर रही थी कीनिया में, और वहाँ मुश्किलें थी, वहाँ वो पहुँची हुई थी। और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने 6 साल पहले ये घटना घटी थी, तो हम कह सकते हैं कि
क्वीन एलिजाबेथ की जो शख्सियत थी, उनकी अपना उनका जो एक मकाम था, वो ऐसा नहीं था कि केवल क्वीन है और रॉयल्टी से है इस कारण से। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के तौर पर भी बहुत ही सुलझी हुई थी वो, और उन्हें जो ट्रेनिंग मिली थी उस ट्रेनिंग का उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया। कोई व्यक्ति किंग हो सकता है क्योंकि बाय बर्थ आप उस रॉयल्टी में पैदा हो जाते हैं, लेकिन अपने किरदार को लोगों के हृदय में इस्टेब्लिश कर देना ये बहुत छोटी बात नहीं होती है। और आज जिस तरह से लोग स्तब्ध हैं या दुखी हैं, इससे ये साबित होता है कि एक व्यक्ति के रूप में भी वो लोगों को बहुत स्वीकार्य थी। बिल्कुल, ये उनकी शख्सियत जिसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगले 10 दिनों तक लगातार जो कार्यक्रम चलने वाला है उस दौरान उनको उसी तरीके से याद किया जाएगा। सबकी अपनी अपनी यादें हैं। जो कहा जाता है कि युग का अंत, अपनी पूरी एक लाइफ, एक खूबसूरत जीवन वो देख करके इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, लेकिन उनका वो जो मुस्कुराता चेहरा है उसी रूप में हमेशा हमेशा वो याद की जाएंगी। और उनकी ज़िंदगी के तमाम ऐसे किस्से हैं जिसको याद किया जाएगा। एक मजबूत शख्सियत, एक ऐसी महिला जो उस दौर से लेकर के आज तक नारी सशक्तिकरण की एक खूबसूरत मिसाल कही जा सकती हैं। ऐसी क्वीन एलिजाबेथ जो आज हमारे बीच अब नहीं रही। आप लंदन से मेरे साथ एक और खास मेहमान को इस वक्त